गोरखपुर आज शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र गीड़ा सेक्टर 15 में स्थित रूंगटा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड रिफाइन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घना काला धुआं आसमान में फैलता देख कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र गीड़ा, पुलिस फोर्स, दमकल विभाग की कई गाड़ियां और अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी और एसपी उत्तर खुद राहत एवं बचाव कार्य की कमान संभाले हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रही। रिफाइन फैक्ट्री में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैलती दिखी, जिसके चलते दमकल विभाग को अतिरिक्त फोर्स और पानी की टैंकर बुलाने पड़े। दमकल कर्मी कई दिशाओं में आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए लोगों को दूर रखा जा रहा है। अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन से आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी ली जा रही है। हालांकि वास्तविक कारण का खुलासा आज पूरी तरह काबू होने के बाद ही हो सकेगा। जिला प्रशासन ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और सभी टीमें सतर्कता के साथ अपना काम कर रही है। यहाँ पे गीड़ा में सेक्टर 15 में जो यहाँ पे एक रूंगटा केमिकल्स इंडस्ट्री है, जो यहाँ पे बेसिकली ब्राउन राइस जो होता है उससे ऑयल बनाते हैं, तो उसका जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वो मॉर्निंग में लीकेज हुआ और अराउंड 4:15 बजे से ये फायर उसने पकड़ा और वो इंसिडेंट चल रहा है। तो लगातार तब से फायर टेंडर्स हमने सभी जगह से मोबिलाइज कर लिए हैं और लगातार एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको कूल रखा जा रहा है। इनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमने IOCL के भी और जो हमारे आसपास जितने भी इस टाइप के इन्फ्लेमेबल मटेरियल से जो डील करती हैं कंपनीज, उनको बुलाया गया। सभी ने अपने इनपुट दिए हैं। तो अभी जो प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि अभी तक हम लोग जितना भी गैस निकलती जा रही है उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कूल करते हुए कंट्रोल कर रहे हैं। टेम्परेचर अभी तक कंट्रोल्ड है। जो कंपनी में जिन्होंने ये इंस्टॉलेशन भी किया है वो भी ऑन वे हैं। वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से अराउंड 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा भी इसके वीडियो का एनालिसिस किया गया और उनके द्वारा भी कहा गया कि इसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए एंड प्रेशर ना माउंट अप होने दिया जाए। तो उसको लगातार कर रहे हैं। फिर भी इम्पैक्ट को देखते हुए कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि कुछ इम्पैक्ट होता है कुछ है, तो हमने ऑलरेडी जो लोग इधर आसपास के हैं उनको एक सेफ लिमिट से बाहर इवैक्यूएट कर दिया है और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ले रहे हैं, चाहे सैंड बैग्स हो या बाकी के इक्विपमेंट्स हो, तो वो हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। तो अभी स्थिति कंट्रोल में है। जैसे भी आगे कुछ होगा हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई भी किसी की कोई इंजरी नहीं है और अभी भी अंदर रेगुलेटेड वे में इसको हमने कंट्रोल कर रखा है। धीरे धीरे गैस निकल रही है, उसको धीरे धीरे टेम्परेचर कंट्रोल कर रखा है। तो कोई कैजुअलिटी नहीं है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी गैस ये ख़त्म हो और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम इसको कंट्रोल पा लें। बट अभी तक कोई सिचुएशन हम कह नहीं सकते हैं। जैसे भी आगे कुछ होगी बात मैं आपको बताऊंगा। कितनी बड़ी आग है और आग बुझाने में कितना समय लगेगा? नहीं, देखिए आग कंटिन्यूस है क्योंकि जो अंदर उसका ऑयल है उसकी वेपर्स बन रही हैं और वेपर्स धीरे धीरे रिलीज़ हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे आग भी जल रही है और उसी को हमने अपने पूरे फायर ब्रिगेड टैंकर से रेगुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम जो हमें लगता है कि अगर सब कुछ कंट्रोल रहा तो 5 to 6 आवर्स नेक्स्ट में हम ये जितना मटेरियल है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये कंट्रोल हो जाएगा। बट अभी एग्जैक्टली जब पूरी टेक्निकल टीम आएगी और वो एनालिसिस करेगी तो उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं अब बाद में हम उसका ऑडिट ज़रूर करवाएंगे, पर कहीं ना कहीं कोई लीकेज था मेंटेनेंस के टाइम पे जिसकी वजह से आग पकड़ी है।